यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। आइए हम लोग दानियल 3 अध्याय का पूरा पढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 8 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। को बेबीलोन के प्रांत के द्वारा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों और हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों इत्यादि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि उससे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्याय, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुई और उस मूरत के सामने खड़ी हुई। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकती हुई भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही उस जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्यों के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो, जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? तब मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता।
हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकती हुई भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, मुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसने उसके चेहरे का रंग सरदक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। हाँ, बस यहीं तक। आपको मेशक, अबेदनगो ये यहूदी जाति लोग, कौन लोग हैं? यहूदी और इजराइल का लोग हैं। ये नबूकदनेस्सर बाबेल का राजा था। बाबेल में ये सरदक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, ये जो 4 व्यक्ति थे, ये 4 व्यक्ति का नाम इस समय बाबेल का राजा के समय ये लोग उस प्रांत में इन लोग अधिकारी रखा गया था। क्या रखा गया था? अब देखिए क्या बोलते हैं, बाबेल का राजा को दूसरा अधिकारी नहीं मिलता कि ये लोग अधिकारी ये बनकर बैठे थे। इसको प्रश्न आप कीजिएगा तो उत्तर में यह है कि ये लोग जो है, ये जो अधिकारी जो बन बैठे थे वो प्रांत का, क्योंकि इजराइल पर, देश पर यहूदी जाति लोगों पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? और बहुत से स्त्रियों को, बहुत से पुरुषों को मार डाला गया। क्या किया गया? और उसने देखा कि अच्छे अच्छे स्त्री, अच्छे अच्छे पुरुष जो कामदार है, जो सुंदर सुंदर है, पूरी रीति से जो गुलाम बन सकते हैं, उनको सारा सिपाही से घेर कर क्या बोलते हैं, बंधुआई बनकर बांध के क्या किया, बाबेल को लेके चला गया। क्या लेके चला गया? हाँ, बाबेल देश में लेके चला गया। उसका राजा का नाम क्या था? नबूकदनेस्सर था। क्या? और ये लोग क्या है, ये बंधुआई में चले गए। कहाँ चले गए? बंधुआई में चले गए। इन नबूकदनेस्सर राजा ने ये चारों पर, ये सरदक, मेशक, अबेदनगो और दानियल भी है, ये लोग परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि से प्रवीण थे। क्या थे? परमेश्वर का समझ रखते थे। क्या रखते थे? और ये लोग कहीं भी जाते थे, जो भी हो इनके पास आपत आए, इनका देश क्या बोलते हैं बंधुआई में चला जाए, इनका परिवार बंधुआई में चले जाए, ये लोग जो भी बंधुआई में गए थे परमेश्वर का आज्ञा न मानने के कारण गए थे। क्या न मानने के कारण गए थे? और ये सरदक, मेशक, अबेदनगो को, दानियल को पता था कि परमेश्वर के आज्ञा न मानने के कारण बाबेल में हम लोग गुलामी में और बंधुआई आया गया। क्या किया गया है? उनको पता था कि बंधुआई बना के लाया गया है। अब लाने का कारण यही है कि हम लोगों ने देश के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, मेरे दादा प्रदादा, हमारे माता पिता, अगल बगल, चाचा चाची, गोतिया गोती, उनका भी था होगा, सरदक, मेशक, अबेदनगो का था होगा। लेकिन वो लोग जो 3 जो पुरुष हैं, उनको पता है हम लोग क्या चीज में है, गुलामी में है, बंधुआई में है। फिर ऐसा राजा ने हमें आज्ञा देकर रखा है कि प्रांत का जो नियम और कानून, जहाँ अर्थव्यवस्था बिगड़ता है वहां उनको बनाना भी है। अब पुलिस से क्या बोलते हैं चोरी कर लेगा तो आपको जान के सबसे बड़ा केस उस पर होगा, क्योंकि वो पुलिस अगर चोरी क्यों किया, हाँ, क्योंकि पुलिस को क्यों रखा गया, चोरी को खत्म करने के लिए, दुर्व्यवहार को खत्म करने के लिए। अब देखिए वकील है, अब वो वकील वकालत के लड़ने के बदले में क्या बोलते हैं उल्टा तो वकालत लड़ नहीं ना सकता है, वो नियम होता है उन लोगों का। उसी प्रकार वो लोग 2 को गड़बड़ कर रहे थे। पहले तो पहली बात तो वो लोग क्या थे, देश के अपने देश में नहीं थे, वो लोग प्रवासी थे। क्या थे? प्रवासी, बंधुआ, उनके पास वोटर आईडी नहीं है, उनके पास कोई अधिकारी नहीं है। पहले बात तो वो लोग बंधुआई में थे। क्या चीज में थे? बंधुआ के।
दूसरी बात, बंधुआ होने के कारण भी उनके पास ज्ञान और बुद्धि था। परमेश्वर ने क्या दिया था? ज्ञान और बुद्धि का प्रवीणता दिया था। क्या बाइबल कहती है कि उनको ज्ञान और बुद्धि का क्या दिया था? प्रवीणता दिया था। इसलिए वो प्रांत का अधिकारी भी थे। अब दोनों होने के कारण वो लोग राजा के क्या बोलते हैं बातों को नहीं मान रहे थे। क्या अब बात क्या था मेरे प्रिय भाई बहन, वहां शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ साथ कम से कम और 4-5 लाख यहूदी लोग थे। क्या लोग थे? वो लोग भी स्त्री पुरुष साथे गए थे। और वहां प्रांत में क्या होता है, नबूकदनेस्सर राजा बहुत बड़ा 60 हाथी, आपने ये बाहुबली 2 बहुत देता है, 3-1 सब कर दिया है। उसमें भी एक मूर्ति दिखाया गया है, बहुत बड़ा खड़ा करता है। और वो तो क्या खड़ा करता है, इतनी को पीतल का इतनी को खड़ा करके शायद कैमरा से बड़ा किया होगा या जो भी होगा, जो है बनाता है। उसी प्रकार यहाँ बोलता है कि 60 हाथ का, लेकिन ओरिजिनल सोना का। क्या है? ओरिजिनल सोना का। और क्या बोलते हैं, 6 चौड़ाई, इतना बड़ा, कितना? 6 हाथ चौड़ाई। हाँ, इतना बड़ा चौड़ाई, नापने से 6 हाथ का चौड़ाई, इतना बड़ा राक्षस समान। और 60 हाथ का क्या कर दिया? पुतला, सोना का पुतला खड़ा कर दिया। और नियम निकाला, हरेक यहाँ मेरा बाबेल में जितने भी देशवासियों लोग, कान खोल के सुन लो, राजा का यह हुक्म है। क्या है? राजा का यह हुक्म है, जो कोई बांसुरी, आराधना, स्तुति चाहे उस समय उस मूर्ति में क्या करना था? पूरे न्यूर कर दंडवत करना था, इसे झुककर एकदम ही वहां पर। अब क्या क्या बोलना था वह नहीं लिखा है, लेकिन झुकना था। सारे लोगों को, स्त्री और पुरुषों को, सारे प्रांत के लोगों को क्या करना था? और एक दिन वो समय आया, सब आराधना हुई, गीत बजा, बाजा गाजा सब बजा, लेकिन लाखों लाख झुक रहे हैं। उसमें शद्रक मेशक अबेदनगो का आदमी भी है, इजरायली लोग भी है, परमेश्वर का लोग भी है, मान लीजिए सब कोई है, लेकिन 3 पुरुष नहीं झुक रहा है। कितना? 3 पुरुष। बहुत लंबे लंबे दाढ़ी वाला है और वेशभूषा भी इजरायली है और गुलाम के तरह है, लेकिन वो लोग कानून का अधिकारी है, प्राण का रखवाली कर रहा है। परमेश्वर क्या बोलते हैं, राजा का आज्ञा, राजा का आज्ञा का विरोध जाने वालों का अब उन लोगों को मुड़ी नहीं काटता है, आग के भट्टी में डालने का आदेश रहता है। क्या रहता है? 7 गुना दबाकर आग के भट्टी में डालने का आदेश रहता है। उसके बाद में राजा को, उस समय का राजा लोग ज्ञानी होते थे। क्या होते थे? क्योंकि बुद्धिमान और ज्ञानमान व्यक्ति को वो लोग मारने नहीं चाहते थे। क्या नहीं करने चाहते थे? क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो के पास परमेश्वर पर इतना भरोसा करते थे ना, वो लोगों को बुद्धि दिया था, वो लोग राजा को भी चला सकते थे। क्या कर सकते थे? राज का प्रांत में वो लोग अधिकारी थे। क्या थे? वैसा बुद्धि वहां के लोगों का, जैसे कि टोने बैठे, ऐसे शासक बहुत से बोला गया है, ऐसे लोग जो कि थे उससे बढ़कर शद्रक मेशक अबेदनगो थे। खोना नहीं चाहता था राजा। क्या नहीं करना चाहता था? लेकिन राजा जो बोलता था वही कानून बन जाता था, राजा भी इनकार नहीं कर पाता था। और राजा का तो कानून तो मोहर तो मारा गया भाई। अब राजा भी चाहे भी, राजा भी नहीं बचा सकता था, क्योंकि राजा का पास कानून पास होने के कारण उनका सिपाही ले जाके जबरदस्ती काट देते थे, क्योंकि आपने आदेश दिया है तो अब आदेश पलट नहीं सकता। दंडवत न करने के बजाय राजा ने बुलाया था, क्या तुमको मालूम नहीं है, मेरे आज्ञा को तोड़ोगे तो तुम्हें कोई, तुम्हारा देवता या पृथ्वी में या धरती में कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। राजा क्रोधित हुआ और बात करने लगा कि सुनो, तुम लोग क्यों ऐसे कर रहा है? तो उन लोगों का मुंह से क्या जवाब निकला? हे राजा, या तो हमें आग के भट्टी में डाल दे, या तो तू मार दे, या कुछ कर। इस विषय में तुझे हम जवाब देना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि जो भी करेगा तू करेगा, हमें मालूम है
लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमें इसके लिए बचाता भी ठीक है, नहीं बचाता भी उसको हम लोग क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। उसके बाद राजा झुंझुला है, क्या किया? उसके बाद आदेश दिया, सुनो वो भट्टी को इतना गर्म करो 7 गुना होना चाहिए, जैसे ये लोग जैसे फेंका जाए दिखाई नहीं दे, स्वाहा, क्या हो जाए? अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को हाँ उसने आज्ञा दी कि सरदक, मेशक और अबेदगनो को 24 तक पड़ेगा, बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकती हुई भट्टे में डाल दिए गए। यह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सरदक, मेशक और अबेदगनो को उठाया वे ही आग के आंच में जल मरे। और उसी धधकते हुई भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष सरदक, मेशक और अबेदगनो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में तीन ही पुरुष को बंधे हुए नहीं डलवाया? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँचती। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। दानियल के साथियों का सम्मान। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सरदक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास हो, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सरदक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े और न उनमें जलन की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सरदक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। सुन लीजिए क्या हुआ। ये लोग जो भी हो, हम लोगों को 7 गुना गर्म कर, सुनिए 7 गुना गर्म करने से शायद डर के मारे बदल जाए। क्या है? हाँ, 7 गुना तपाने से बोला कि 7 गुना तपाना है तो बदल जाए। सच में 7 गुना तपाने के लिए 7 गुना लकड़ी झोंका गया और जैसे ही झोंका गया वो लोग नहीं माने तो हाथ पैर जैसे कपड़ा पहने हुए थे बांधा गया। हाँ, नहीं माने वो लोग, बांध कर फेंका गया। फेंकने वाले ही दूर से फेंका था वही लोग पलमान लोग थे जो ऐसे करके वो लोग फेंक रहे थे। पलमान लोग थे, वो लोग जल गए। लेकिन जैसे ही आग के भट्टी में पहुंचा, 3 व्यक्ति फेंका गया था, वहाँ 4 व्यक्ति दिखाई दे रहा। कौन दिखाई दे रहा? 4 व्यक्ति दिखाई दे रहा। वो 4 व्यक्ति यीशु मसीह था। कौन था? यीशु मसीह उस समय संसार में नहीं आया था, लेकिन यीशु मसीह उस समय भी था। यीशु मसीह कभी बदला नहीं। विश्वासी को यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। चिन्ह चमत्कार चाहने वाला को यीशु मसीह तुमको छोड़ेगा नहीं, उसको चिन्ह ही नहीं देगा। हे बेचारी लोग, दुष्ट लोग, मैं तुम्हें चिन्ह नहीं दूंगा। हाँ, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह स्वर्ग से ये लोग मेरे राज्य के लिए, मेरे लिए अपने प्राण को गंवा रहा है, सच से नीचे आया। तुम लोगों का विश्वास मैं दृढ़ रखूंगा, हमारा परमेश्वर बचाएगा भी। धन्यवाद।
नहीं बचाएगा। धन्यवाद। भट्टी में परमेश्वर आकर वो भट्टी को पूरी रीति से ठंडा कर दिया। क्या कर दिया? आग में चल रहे हैं, लेकिन उनका जूता मोजा सब कुछ नहीं चल रहा। 3 व्यक्ति फेंका गया था, 4 व्यक्ति हो गया। नबूकदनेस्सर को देखते ही आंख फटने लगा। क्या फटने लगा? आँख फटने लगा। उसका आंख फाड़ के देखकर बोल रहा है कि 3 व्यक्ति फेंका गया था, एक व्यक्ति कहां से आया? वो भी ऐसा है कि वो परमेश्वर का पुत्र के समान चमक रहा है, ईश्वर के ज्योति में है। तो उसको पता चल गया कि यहाँ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है नहीं, उसको पता चल गया कि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ बहुत अनदेखा सामर्थ और शक्तियों का काम हो रहा है। तो आग के द्वार के पास चला गया धीरे धीरे। क्या किया? राजा उठ के द्वार के पास नहीं जाता है। राजा क्या हुआ? द्वार के पास धीरे धीरे खसकते 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 जाकर, हे सारदक, हे मीशक, हे अबेदनगो का परमेश्वर, धन्य का परमेश्वर। क्या बोला? क्या बोला? धन्य से पढ़ो। क्या बोला? धन्य है सारदक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। हालेलुया बोलिए तो। धन्य हो सारदक मेशक का परमेश्वर। बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये धन्य हो बोल रहा है। वो लोग अभी तक कहाँ हैं? कहाँ है अभी तक? ये धन्य जब तक बोल रहे हैं, वो कहाँ है? तो तीनों लोग आग में। हाँ, क्या वहाँ आग में है? क्या कर रहे हैं? उसके बाद धन्य हो सारदक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। आगे पढ़िए। जिसने अपना दूत भेजकर, जिसने अपने दूतों को, उसने कहा कि अब दूत परमेश्वर स्वयं उतरा था या क्या था? वो अन्य जाति था, परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था। वो दूत बोला क्योंकि वो जानता था कि स्वर्गदूत भी होते हैं, पृथ्वी का भी दूत होता है। अपने दूत को क्या किया? भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया, अपने इन दासों को इसलिए बचाया। किस लिए बचाया? क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर, हालेलुया, क्योंकि इन्होंने घर परिवार के बात न मानकर, विश्वासी का बात न मानकर, इधर का बात न मानकर, उधर का बात न मानकर, चुगली न कर कर, क्रोध न कर कर, ईर्ष्या न करके, डाहा न करके, परमेश्वर के बातों को जो पकड़ के बैठे थे उन्होंने माना। कहने का मतलब परेशान नहीं हुए, दिक्कत से परेशान नहीं हुए, आग का भट्टी आया, मृत्यु आया, जोखिम आया, परेशान नहीं हुए। उन्होंने कहा, बंदुआई में आए, सब कुछ दुख झेला, लेकिन कहा कि मेरा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने इन दासों को क्या किया? आगे पढ़ो। इन दासों को क्या किया? इसीलिए इन दासों को क्या किया? आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा। मेरा आज्ञा न मानकर, राजाओं का, संसार का आज्ञा न मानकर, शैतान दुष्ट का आज्ञा न मानकर, परमेश्वर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया। और यह सोचकर अपने शरीर को भी, हे प्रभु अब ये तेरे ही हाथ में है, तू जो भी करे आके भट्टी से जलने दे या तो हमें उससे बचा ले। इसलिए अपने शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी को न मान, की उपासना या दंडवत न किसी भी प्रकार का उपासना, किसी भी प्रकार का दंडवत न करें। आगे, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि, अब नबूकदनेस्सर राजा कहता है, इसलिए, किस लिए? इसलिए इतना बड़ा महिमा देखने के बाद, इतना बड़ा चिन्ह और चमत्कार देखने के बाद, इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा सच्चाई देखने के बाद, ऐसा परमेश्वर का भी लोग है, ऐसा परमेश्वर का लोग और ऐसा परमेश्वर भी है जो कि परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अर्पण करने चाहते हैं। और ऐसा भी मैंने परमेश्वर देखा कि स्वर्ग में से आकर 7 गुना भट्टा में इनको बचा सकता है। और जब चेक किया जाता है कि इनका एक मोजा, एक बाल भी कुछ भी बाका नहीं हुआ है, मैंने ऐसा परमेश्वर देखा और ऐसे लोगों को देखा। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने आंखों ने देखा, मैंने चमत्कार को देखा, मैंने चिन्ह को देखा, इसलिए ईश्वर है, इसलिए मैं आगे इस बातों का घोषणा करता हूं बोलकर नबूकदनेस्सर राजा कैसा घोषणा कर रहा है? पढ़िए। आज्ञा देता हूँ कि देश देश का और जाति जाति के लोगों और जाति जाति का लोगों और भिन्न भिन्न भाषा और अनेकों भाषा बोलने, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों
में से जो कोई सरदर्द जो कोई इतना भाषा बोलने वाला, हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने, जो कोई सरदर्द में से अवेदों का परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, परमेश्वर का जो, ईश्वर का जो सरदर्द में सर, ये तीनों लोगों ने जो किया है, इसका परमेश्वर का कोई भी खराबी बोलेगा, उसका हम क्या कर देंगे? वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। राजा का जीवन देश को पूरा तुरंत बदल दिया गया। बाबुल के राजा को बदल दिया, देश को। अब वो 60 हाथ का किधर गया पता? वो लंबा चौड़ा किधर गया पता? शैतान ने आपको नाप नाप के इतना ऊंचा ऊंचा करके रख देगा, क्योंकि यीशु मसीह को भी पता, यीशु मसीह को भी वो क्या बोलता है, मंदिर के कंगूरे पर चढ़ाया और बोलता है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, बाइबल में लिखा है तुझे ठेस नहीं लगे गिर जाओ। सच में यदि यीशु मसीह वहां गिरता, सच में शैतान का बात मानता, तो पुरुष में जाने की जरूरत पहले ही सब कुछ। लेकिन शैतान का चालाकी, शैतान भी वचन को जानता है। क्या करता है? शैतान भी वचन को जानता है, हाँ? लेकिन शैतान का चालाकी को प्रभु यीशु मसीह क्या करता था? जानता था। क्या करता था? और उसने परमेश्वर की महिमा को ऐसा देखा, और क्या क्या बोला? पूरा पढ़ दीजिए। वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। चिन्ह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन उसके चमत्कार के साथ साथ, चिन्ह के साथ साथ यहोवा भी चाहिए। यदि यहोवा के लिए तुम जान दोगे ना, यहोवा आपके जन के बदला में सारा राज्य को देगा। नहीं तो सुनो मंडली, कलीसिया के लोग, आज कान खोल के, यदि तुम बचाने चाहोगे ना अपने आप को, खो दोगे। लेकिन अपने आप को खोने चाहोगे ना, अपने घर परिवार सब कोई गांव मोहल्ला बचा सकते हो, लेकिन आपने अभी तक बचाने ही नहीं चाहा। क्या नहीं चाहा? आपको बचाने के लिए अपने आप को खोना पड़ता। उसमें क्रोध हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, अहंकार हो सकता है, घमंड हो सकता है, चुगली हो सकता है, पैसा हो सकता है, असमझ हो सकता है, बेविचार हो सकता है, नाना प्रकार का बात विवाद हो सकता है, सीमित, हम तो कुछ नहीं जानते, इतने में रहना, सुनना, ये सारे बात हो सकता है। लेकिन हालेलुया, ये सारे बातों से जब निकल के हम रिक्स लेते हैं ना, परमेश्वर राज्य को प्राप्त करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा।